हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार शिक्षा शास्त्र विषय के साथ सरस्वती ग्रुप्स ऑफ कॉलेजेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बीए सेकेंड ईयर शिक्षा शास्त्र प्रथम प्रश्न पर शिक्षा मनोविज्ञान एवं सांख्यिकी के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें आप लोगों का आज का अगला टॉपिक है शैशवावस्था। ठीक है, शैशवावस्था के बारे में हम लोग आज जानते हैं। तो शैशवावस्था को जानने से पूर्व हमें गर्भावस्था को भी जान लेना आवश्यक है। गर्भावस्था जबकि आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम आप लोगों को संक्षिप्त में बता दे रहे हैं कि गर्भाकाल या गर्भावस्था क्या है। उसके बाद से हम शैशवावस्था के बारे में पढ़ते हैं। और ये जो भी अवस्थाएं बताई गई हैं, ये किनके आधार पे बताई गई हैं और किनके आधार पे हम लोग पढ़ते हैं, इनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले शैशवावस्था पढ़ने से पूर्व हम सबसे पहले आप लोगों को गर्भाकाल के बारे में बता दे रहे हैं। गर्भाकाल, ठीक है ना। गर्भाकाल जो 0 से 2 सप्ताह का जो समय होता है, इस काल को हम बीजाकाल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बीजाकाल के नाम से जानते हैं। जबकि 2 सप्ताह से 2 माह का जो काल होता है, ठीक है, उस काल को हम भ्रूणाकाल के नाम से जानते हैं। किस काल के नाम से? भ्रूणाकाल के नाम से जानते हैं। और उसके बाद से 2 माह से लेकर जब तक जन्म नहीं हो जाता तब तक की जो अवस्था होती है उसे हम गर्भाकाल या गर्भावस्था के नाम से जानते हैं। सामान्यतः देखा जाता है कि जो गर्भाकाल का समय माना गया है वह 280 दिन है। यानी कि 2 से 280 दिन का तात्पर्य क्या है? 9 माह 10 दिन। जबकि ये देखा जाता है कि जो अधिक से अधिक गर्भाकाल का जो समय है वो 320 दिन है और कम से कम जो गर्भाकाल का समय है वह 180 दिन है। ठीक है, तो इस तरह से हम गर्भाकाल के बारे में जाने। अब गर्भाकाल के बाद का जो हमारा समय आता है उस समय को हम शैशवकाल या शैशवावस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं। अब देखिए, हम ये जो शैशवावस्था पढ़ते हैं, शैशवावस्था जो है मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जन्म से 5 या 6 वर्ष की जो अवस्था होती है उस अवस्था को हम शैशवावस्था के नाम से जानते हैं। अब इन अवस्थाओं को बांटने वाला जो मनोवैज्ञानिक है उनका नाम है डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स। डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स। इनके अनुसार अवस्थाओं को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया। एक बांटा गया शैशवावस्था, शैशवावस्था जिसका आयु इन्होंने माना है कि जन्म से 6 वर्ष। उसके बाद से जो इन्होंने अवस्था बताई है वो है बाल्यावस्था, जिसकी आयु इन्होंने बताया 6 से 12 वर्ष। और तीसरा इन्होंने बताया किशोरावस्था, और किशोरावस्था की आयु इन्होंने बताया है 12 से 18 वर्ष। और उसके बाद से जो अवस्था इन्होंने बताया है उस अवस्था को हम प्रौढ़ अवस्था या वयस्क अवस्था के नाम से जानते हैं। और इसकी जो आयु बताई है इन्होंने 18 से 65 वर्ष। यानी कि माना जाता है कि जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती 18 वर्ष के बाद, तब तक की जो अवस्था होती है उस अवस्था को हम प्रौढ़ावस्था या वयस्क अवस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं शैशवावस्था। शैशवावस्था का जो निर्धारित आयु है वो है जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष की जो अवस्था होती है, जो समय होता है, उस अवस्था को हम शैशवावस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब शैशवावस्था के बहुत से उपनाम हैं, जैसे कि खिलौनों की आयु। खिलौनों की आयु किस अवस्था के नाम को कहा जाता है? तो शैशवावस्था को कहा जाता है। जीवन का आदर्श काल, जीवन का आदर्श काल। ठीक है, इस काल को भी हम शैशवावस्था के नाम से जानते हैं। जबकि ये एक प्रकार का कोटेशन है, कथन है, और ये कथन किसने दिया था? वैलेंटाइन ने दिया था। इसे एक और भी नाम से जानते हैं, अतार्किक प्रश्न पूछने की जो आयु। अतार्किक प्रश्न पूछने की आयु जो होती है उस आयु को हम शैशवावस्था के आयु के नाम से जानते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष की जो अवस्था होती है उस अवस्था को हम शैशवावस्था के नाम से जानते हैं। और इसके बहुत से उपनाम हैं। उपनाम में जैसे आपने जाना कि खिलौनों की जो आयु होती है इसे भी हम शैशवावस्था के नाम से जानते हैं। जीवन का जो आदर्श काल होता है ये भी शैशवावस्था के नाम से जाना जाता है। अतार्किक प्रश्न पूछने की जो आयु होती है वो भी शैशवावस्था के नाम से जानी जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि मस्तिष्क की जो ग्रहणशीलता है वह ग्रहणशीलता 4 से 5 वर्ष की आयु तक बहुत ही तीव्र होती है। अतः हम कह सकते हैं
कि एक बालक के महत्वपूर्ण जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण काल है वह काल है शैशवावस्था। ठीक है, इस तरह से हम शैशवावस्था के अर्थ के बारे में जाना। उसके बाद से शैशवावस्था की कुछ परिभाषाएं हैं, जिन परिभाषाओं को हम आपको बताते हैं। जो परिभाषाएं इंपॉर्टेंट हैं, आपका ऑप्शनल पेपर है तो ऑप्शनल पेपर में ये सब क्वेश्चन यानी कि ये सब परिभाषाएं अधिकतर पूछी जाती हैं, इसलिए हमने आपको ये बताने का प्रयास किया। तो सबसे पहला जो कोटेशन है, जो कथन है वो क्रो एंड क्रो का है। क्रो एंड क्रो ने कहा था कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी काल कही जाती है। यह भी एक प्रकार की शैशवावस्था का कोटेशन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद से जो दूसरा कोटेशन है वो वैलेंटाइन का है। वैलेंटाइन ने बताया कि शैशवावस्था जीवन का आदर्श काल माना जाता है। ठीक है, उसके बाद से जो तीसरा कथन है वह कथन है सिगमंड फ्रायड का। सिगमंड फ्रायड ने माना है कि मनुष्य को जो भी कुछ बनना होता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। मतलब व्यक्ति अपने भावी जीवन में, बालक अपने भावी जीवन में क्या बनना चाहता है, उसको जो भी बनना होता है वो अपने प्रारंभ के जो भी 4 या 5 वर्ष होते हैं, इन्हीं वर्षों में वह बन चुका होता है। किनका मानना है? सिगमंड फ्रायड का मानना। इस तरह से हमारा अर्थ और परिभाषा भी कवर होता है। उसके बाद से जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी में वो है शैशवावस्था की विशेषताएं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला जो विशेषताएं हैं वो है शारीरिक विकास में तीव्रता। माना जाता है कि जो शैशवावस्था है, शैशवावस्था को 2 भागों में बांटा गया है। जन्म से 3 वर्ष और दूसरा जो बांटा गया है 3 से 6 वर्ष। तो देखा जाता है कि शैशवावस्था की जो आयु है, इस आयु में जो शारीरिक विकास है, शारीरिक विकास का तात्पर्य क्या है? बालक की कोशिकाओं में वृद्धि से है, यानी कि लंबाई, चौड़ाई, भार इत्यादि। यानी कि बालक के अंदर का जो भी कोशिकाएं हैं उन सभी कोशिकाओं में तीव्र गति से क्या होता है? अभिवृद्धि होता है, जिसे हम शारीरिक विकास की तीव्रता के नाम से जानते हैं। यह पहला क्या है? विशेषता। यानी कि शैशवावस्था में जो बालक होता है उसका शारीरिक विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है। ठीक है, उसके बाद से दूसरा है अपरिपक्वता। ये भी शैशवावस्था की ये क्या है? विशेषता है कि शैशवावस्था का जो बालक होता है यानी कि 5 से 6 वर्ष का जो यानी कि जन्म से 5 से 6 वर्ष का जो बालक होता है वह अपरिपक्व होता है। किसी भी प्रकार का कोई भी नीति नियम की जानकारी नहीं होती है, सही गलत की जानकारी नहीं होती है। क्या खाता है, क्या पीता है, क्या उठाता है, किसको अपने मुंह में डालता है, इस चीज़ की जानकारी उसे नहीं होती है, वो पूर्णतः अपरिपक्व होता है। ठीक है, उसके बाद से इन्होंने अगला विशेषता जो बताया है वो है परनिर्भरता। परनिर्भरता का तात्पर्य क्या है? दूसरे पर निर्भर होना। तो जो शैशवावस्था के बालक होते हैं वो क्या होते हैं? परनिर्भर होते हैं, यानी कि दूसरे पे आश्रित होते हैं। वो खुद से खा पी नहीं सकते हैं, कोई भी अपना वर्क खुद के द्वारा नहीं कर पाते हैं। जो भी चीज़ें होती हैं वह दूसरों के द्वारा की जाती हैं। इसलिए यह एक शैशवावस्था की विशेषता है जिसे हम परनिर्भरता के नाम से जानते हैं। अगला है मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार। जो भी शैशवावस्था के बालक होते हैं वो पूर्णतः मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार करते हैं। जैसे किसी भी चीज़ को, जैसे उनकी भूख लगी तो भूख लगता है तो बोल नहीं पाते हैं, तो बोलते नहीं हैं तो क्या करते हैं? मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार करते हैं, मतलब चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं। ठीक है, इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। किसी भी चीज़ को देखकर अगर जो उन्हें प्रसन्नता जाहिर करनी होती है तो वो क्या करते हैं? प्रसन्न होते हैं, हंसते हैं। इस तरह से कोई भी व्यवहार करना होता है तो पूर्णतः मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार के माध्यम से अपने विचारों को क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। ये भी एक शैशवावस्था का क्या है? विशेषताएं हैं। अगला है मानसिक क्रियाओं में तीव्रता। जो भी बालक के मानसिक क्रिया, जैसे हम कह सकते हैं कि स्मृति, चिंतन, कल्पना, ये जो भी मानसिक क्रियाएं हैं इनमें क्या होती है? तीव्रता पाई जाती है। जैसे गुडेनफ ने कहा है कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होना होता है उसका आधा 3 वर्ष में ही हो जाता है। यानी कि 3 वर्ष की आयु तक ही बालक का जितना भी मानसिक विकास होना होता है उसका आधा हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि मानसिक क्रियाओं में तीव्रता पाई जाती है। किस अवस्था में? शैशवावस्था में। ठीक है, उसके बाद से अगला है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। मतलब बालक को जो भी सीखता है, कोई भी क्रिया किसी भी माध्यम से, अनुकरण के माध्यम से, किसी प्रत्यक्ष तथ्य को देखकर, किसी चीज़ को दोहरा कर जो भी सीखता है उसमें क्या होती है? तीव्रता होती है। सीखने की जो प्रक्रिया होती है बहुत ही तीव्र गति से होती है। और इसी आधार पर गेसेल महोदय ने कहा कि बालक प्रथम 6 वर्षों में
बाद के 12 वर्षों का दूना सीख लेता है। यानी कि जो भी जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष की आयु होती है, जितना भी वो सीखता है वह बाद के 12 वर्षों का दूना इतना ही वर्षों में सीख लेता है। इसलिए माना जाता है कि सीखने की जो प्रक्रिया है इसमें तीव्रता पाई जाती है। और यह तीव्रता किस अवस्था में पाई जाती है? तो शैशवावस्था में। यानी कि क्वेश्चन इसमें कैसे बनाता है, पूछ लेगा कि शैशवावस्था की विशेषताएं हैं, दे देगा उसमें कि शारीरिक विकास में तीव्रता, ठीक है, मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार दे देगा, तीसरा दे देगा अपरिपक्वता, चौथा दे देगा निर्भरता, आत्मनिर्भरता, इस तरह से दे देगा। और पूछ लेगा कि इसमें शैशवावस्था की कौन सी विशेषताएं नहीं है, तो कौन सी विशेषताएं नहीं होंगी? आत्मनिर्भरता, क्योंकि शैशवावस्था का जो बालक होता है वो क्या होता है? पर निर्भर होता है, यानी कि दूसरे पे निर्भर होता है, वह आत्मनिर्भर नहीं होता। अपनी सभी प्रकार की क्रियाओं को वह स्वयं नहीं कर पाता, अपनी सभी प्रकार की आवश्यकताओं को वह स्वयं पूर्ण नहीं कर पाता। इस तरह से क्वेश्चन बनाता है विशेषता में, ठीक है। उसके बाद से जो अगला विशेषता है वो है कल्पनाशीलता। कल्पनाशीलता यानी कि शैशवावस्था को जो बालक होता है वो बहुत ही कल्पनाशील होता है। माना जाता है कि वह किसी भी पात्र को देखता है, किसी भी अभिनयकर्ता को देखता है तो स्वयं को अपने आप में उस अभिनयकर्ता को ढाल लेता है, ठीक है। जैसे क्या होता है कि किसी कोई भी हम कह सकते हैं कि सीरियल देखता है, मूवी देखता है, तो उसमें किसी भी अभिनेता को, पात्र को देखता है तो उस तरह की एक्टिविटी अपने अंदर ढाल लेता है। इसलिए थांडाइक महोदय ने कहा है कि जो शैशवावस्था के बालक होते हैं वह 3 से 6 वर्ष तक अर्ध स्वप्न में रहता है। क्या रहता है? 3 से 6 वर्ष तक वह बालक अर्ध स्वप्न में रहता है, पूर्णतः कल्पना करता रहता है, ठीक है ना। अतः हम कह सकते हैं कि शैशवावस्था में कल्पना की बाहुल्यता होती है, अत्यधिक कल्पनाशील बालक होता है, ठीक है। अगला जो विशेषता है वो विशेषता है दोहराने की प्रवृत्ति। आपको पता हो कि जो भी शैशवावस्था के बालक होंगे, आपके घर होंगे, अगर जो भी चीज़ें हम सीख रहे हैं यह एक बालक पे सीख रहे हैं, एक बालक के व्यवहारों का अध्ययन कर रहा है, तो एक बालक के व्यवहारों का अध्ययन करके हम प्रत्यक्ष रूप से अपने घर ही देख सकते हैं। आप सभी के घर छोटे बच्चे होंगे, उनके व्यवहारों को देखिए और उनकी अवस्थाओं के अनुसार उनके विशेषताओं को आप जान सकते हैं। दोहराने की प्रवृत्ति का तात्पर्य क्या है कि जो भी शैशवावस्था का बालक होता है, यानी कि 6 वर्ष के पूर्व का जो भी बालक होता है, वो परिवार में जो भी अन्य व्यक्ति होते हैं, अन्य सदस्य होते हैं, उन अन्य सदस्यों के व्यवहारों को देखता है, उनके भाषा शैली को देखता है, जो भी वो बोलते हैं उसी तथ्य को बार बार दोहराता है, बार बार। जैसे आप कोई भी तथ्य, कोई भी शब्द आप एक बार बोलें तो वह बालक उसी शब्द को पुनः बोलेगा, पुनः आप बोलेंगे तो पुनः वही बोलेगा, यानी कि बार बार दोहराने की जो प्रवृत्ति पाई जाती है वो शैशवावस्था में पाई जाती है, और यह भी एक प्रकार की शैशवावस्था की विशेषता है। अगला है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। जो भी शैशवावस्था के बालक होते हैं वो जो भी चीज़ें सीखते हैं वो पूर्णतः अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। अनुकरण का तात्पर्य क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा की गए व्यवहारों को हूबहू देख के करना ही क्या कहलाता है? अनुकरण कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति शैशवावस्था के बालक के अंतर्गत अत्यधिक रहती है कि अपने परिवार के जो भी सदस्य होते हैं उन सदस्यों के द्वारा एक्टिविटियों को देखकर उन्हीं एक्टिविटियों को क्या करता है? दोहराने का प्रयास करता है, यानी कि अनुकरण करने का प्रयास करता है। इस तरह से हम देखते हैं तो शैशवावस्था के जो बालक होते हैं उनके अंतर्गत अनुकरण की जो प्रवृत्ति होती है वह बहुत ही तीव्र होती है और इसी के माध्यम से उस सीखने का प्रयास करता है। अगला है आत्म प्रेम की भावना। देखिए, जो भी मनोविश्लेषणवादी मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने ये माना कि जो भी शैशवावस्था के बालक होते हैं वह आत्म प्रेम की भावना में खोए रहते हैं। वो खुद से प्रेम करते हैं, अपने अंगों से प्रेम करते हैं। जैसे अब माँ का स्तनपान करना, ठीक है, वो प्राणों के भांति अपने काम प्रवृत्ति को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, खुद को क्या करते हैं? जैसे अपने अंगूठे को मुंह में डालना, खुद से प्रेम करना, या उनके समीप कोई भी छोटा बालक उनके संपर्क में आता है और उस बालक का जानमान ज़्यादा होता है इनकी अपेक्षा, तो क्या करता है? यह बालक रोने लगता है, यानी कि खुद से प्रेम के माध्यम से रोने लगता है। ये जो आत्म प्रेम की भावना होती है वो शैशवावस्था में पाई जाती है, भी शैशवावस्था की एक विशेषता। अगला है काम प्रवृत्ति। काम प्रवृत्ति भी मनोविश्लेषणवादियों का मानना है, और ये इस मनोविश्लेषणवादी के जो संप्रदाय के जो जनक माने जाते हैं वो सिगमंड फ्रायड माने जाते हैं, और इनका मानना है
कि जो भी शैशवावस्था के बालक होते हैं इनके अंदर काम प्रवृत्ति पाई जाती है, पर ये प्राणों की भांति व्यक्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, यह भी एक प्रकार की विशेषता है। अगला है नैतिकता का अभाव। यह किसी भी प्रकार के नीति और नियम के आधार पर अपने दिनचर्या को व्यतीत नहीं करते हैं, इसलिए इनके अंतर्गत नैतिकता का अभाव माना जाता है, और ये नैतिकता का अभाव की जो अवस्था मानी जाती है वो शैशवावस्था मानी जाती है। अगला है सामाजिक भावना का विकास। देखा जाता है कि जो भी शैशवावस्था के बालक होते हैं जिनकी आयु 4 या 5 वर्ष की होती है, इनके जो भी भाई या परिवार के कोई भी अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है, वह किसी अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी झगड़ा विवाद होता है तो अपने परिवार के सदस्यों का बचाव करने लगता है, खींचने लगता है, या उसके जगह पे अपने आप को प्रदर्शित करता है और झगड़ा करने की प्रवृत्ति इसके अंदर आ जाती है, जिसे हम कह सकते हैं कि सामाजिकता की भावना का विकास शैशवावस्था में हो जाता है। ठीक है, अगला संवेगों का प्रदर्शन। संवेगों का प्रदर्शन का तात्पर्य क्या है कि कोई भी चीज़, जैसे अगर जो इसे किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ की आवश्यकता है तो उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या करता है, रोटता है, चिल्लाता है, हाथ पैर पटकता है, इस प्रकार के व्यवहार करके अपने विचारों को क्या करता है, प्रकट करता है, और उन विचारों को प्रकट करने का जो तथ्य माना जाता है वो माना जाता है संवेग, और संवेगों के माध्यम से अपने तथ्यों का क्या करता है, प्रदर्शन करता है, अपने विचारों का प्रदर्शन करता है। वो किस अवस्था में करता है, तो शैशवावस्था में करता है। अगला प्रत्यक्षात्मक अनुभव द्वारा सीखना। कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से देखता है और उनके माध्यम से सीखने का प्रयास करने की जो अवस्था होती है वो अवस्था शैशवावस्था होती है। इस तरह से हम शैशवावस्था के अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं के बारे में पढ़ा। थैंक यू, धन्यवाद। इसके बाद से जो भी टॉपिक है हम अगले वीडियो में पढ़ते हैं।